दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बर्थडे बॉय विराट की बादशाहत के आगे नतमस्तक हुआ पूरा क्रिकेट जगत। अर्धशतक ठोककर रचा इतिहास तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। जी हाँ, जहां अब उनके सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, पॉन्टिंग से लेकर धोनी तक ने विराट के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी किंग के मुरीद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ रहा है उन सभी दिग्गजों का रिएक्शन विराट के लिए ऐतिहासिक पारी पर, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, डिविलियर्स और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी है, और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस विश्व कप में विराट कोहली का कोई सानी नहीं रहा। जहां किंग के बल्ले को रोक पाना अब अफ्रीका के भी बस की बात नहीं हुई, तो कोलकाता के ईडन गार्डन का मैदान विराट के करिश्मे का गवाह बनने को बेकरार था। अफ्रीका ने टीम इंडिया को एक के बाद एक 2 बड़े झटके देकर हमें बैकफुट में धकेल दिया। लेकिन जब तक विराट कोहली मैदान में है तो भारतीय टीम का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चट्टान की तरह डटकर विराट कोहली ने अफ्रीका का मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। पहले संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की वापसी कराई और फिर 100 तो फिर 150 और देखते देखते 200 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान टेस्ट मैचों की रफ्तार से 66 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका। लेकिन इतने में ही विराट कोहली को कहां संतोष होता है। उन्हें बखूबी साथ मिल रहा था श्रेयस का। उन्होंने भी किंग का साथ निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन असली महफिल तो विराट कोहली के नाम थी। हर तरफ उनके ही नारे थे, क्योंकि अपने जन्मदिन पर विराट के लिए अफ्रीका यमराज बन गए थे और भारतीयों में खुशियां बांटते हुए विराट कोहली ने चौकों की झड़ी लगा दी। अब उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया, पता ही नहीं चला। गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन विराट कोहली कहां मानने वाले थे। और आखिरकार वह लम्हा आ गया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बेहतरीन बाउंड्री के साथ विराट कोहली ने न केवल चौका जड़कर अपने वनडे इंटरनेशनल में 49वें शतक को छुआ, बल्कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। इनके बाद तो हर तरफ विराट का ही डंका बज रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी यह देखकर बेहद खुश हैं। सबसे पहले तो उनके सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि मॉडर्न देखकर क्रिकेट में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपना दीवाना बना ले। उनका नाम विराट है। एक और माइलस्टोन के लिए आपको बहुत बधाई मेरे दोस्त। आज आपने भगवान को पीछे किया। इससे बड़ी उपलब्धि किसी खिलाड़ी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। भले ही आपने अफ्रीका के लिए खिलाफ रन बनाए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। वहीं खुद क्रिकेट के भगवान सचिन भी किंग कोहली के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि हैप्पी बर्थडे विराट। मैंने 12 साल पहले ही बता दिया कि यदि मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वह विराट ही होंगे। आज मेरा कोहली ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए जो यह करिश्मा किया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे विराट और आप पर गर्व है। आपका केवल नाम ही नहीं बल्कि आप भी विराट हैं। सालों से इंडियन क्रिकेट का बोझ अपने कंधों पर उठाते हुए आज आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। आज मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो आपको विराट। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। शोएब अख्तर की तो बोलती बंद हो गई। उनका कहना है कि माशाल्लाह, क्या ही कहने हैं किंग कोहली साहब के। जब इनका बल्ला चलता है तब केवल गेंदबाज अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। आज एक बार या फिर हुआ। बधाई हो विराट आपको। आज आपने गॉड ऑफ क्रिकेट को पीछे छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम को छूना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होगा। सच में महान है आप। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी विराट के दीवाने हो गए। उन्होंने कह दिया कि पूरी दुनिया एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। उनकी बराबरी करने वाला मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई भी विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आएगा। लगातार इतनी मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी और पावर्स न केवल रन बनाना बल्कि अपनी टीम को जीत दिलाना, यह केवल एक लेजेंड ही कर सकता है। और कोहली सबसे बड़े लेजेंड है। वह इकलौते हैं जिन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सैल्यूट है कोहली आपको। तो केवल दोस्तों इतना ही नहीं, अंत में कोहली को निखारने वाले धोनी का कहना है कि वेल डन चीकू, जिसका सभी को इंतजार था आज तुमने कर दिखाया। इसीलिए तो कहते हैं कि विराट जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना कभी भविष्य में होगा। आप जैसा खिलाड़ी केवल इतिहास में एक बार आता है और सदियों सदियों तक लोग उसे सलाम करते हैं। आप किंग तो पहले ही थे, लेकिन आज सचिन के रिकॉर्ड को तोड़कर आप क्रिकेट के भगवान भी बन चुके हैं। बधाई हो आपको। उम्मीद है कि आप से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में विराट कोहली का बोलबाला सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित का मैसेज पढ़कर किंग कोहली ने जोड़ दिया तूफानी अर्धशतक, तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर रोहित ने ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट संदेश विराट कोहली को दिया जिसके बाद विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हुई? कैसे विराट कोहली ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए लिख दिया नया इतिहास? आखिर ऐसा क्या था उस सीक्रेट मैसेज में? जब सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और क्विंटन डिकॉक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया अफ्रीका के बीच घमासान में टीम इंडिया पिछड़ती जा रही थी। रोहित और गिल के विकेट के बाद विराट कोहली पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका श्रेयस अय्यर बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहे थे। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। उसी वक्त पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने अपना दिमाग चलाते हुए कुछ ऐसा किया जिसने इस मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट
पलट दिया। जी हाँ, दरअसल जब ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया उस वक्त देखा गया कि दौड़ते हुए ईशान किशन पानी की बोतल लेकर अय्यर और विराट के पास आते हैं और आते ही उन्होंने पानी देने के बजाय उन दोनों को कुछ बताना शुरू कर दिया। उनके इशारे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है और वो बताना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने एक खास मैसेज इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भेजा था। विराट और अय्यर ने भी उसे सुना और उसे अमल करते हुए उन्होंने खुद को साबित करने का मन बना लिया। अफ्रीकी खिलाड़ी भी सोच रहे थे कि आखिर ईशान किशन ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसका असर हमें बहुत जल्दी देखने को मिला। जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ मानो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नया जोश आ गया था। जहां एक तरफ भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी तो उसके बाद इन्होंने अपने रनों की रफ्तार में न केवल इजाफा किया बल्कि चीते की रफ्तार में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी 6 खतरनाक चौके की बदौलत। तो वहां दूसरी तरफ ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक तूफानी छक्के और चौकों की बारिश कर दी और खौफनाक रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों ने 30 ओवरों में ही भारत की पारी को 179 रनों तक पहुंचा दिया था। यानी कि रोहित शर्मा का मास्टर प्लान काम कर गया और कप्तान रोहित के उस मैसेज का असर भी दिखने लगा था। अफ्रीका के पसीने छूटने शुरू हो गए थे क्योंकि विराट अकेले ही अफ्रीका को सबक सिखा रहे थे। तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी उनका साथ निभा रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ईडन गार्डन्स में रोहित और गिल के छोटे तूफान के बाद विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर ऐसी तूफानी पारी खेली है ना कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए हैं। कैसे अकेले अपने दम पर है। विराट कोहली ने अय्यर का थोड़ा सा साथ पाकर ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और जन्मदिन पर ही बना डाला एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड। उनकी पारी उस रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और बल्लेबाज आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में अपराजित होने का ताज पहने भारतीय क्रिकेट टीम फिर से मैदान में उतरी है। इस बार उस टीम को हराने के लिए जिसने हर किसी को हराकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर जगह तो बनाई है, साथ ही भारत के साथ क्वालिफाई भी किया है। आपको बताएं दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के 37वें मुकाबले की जो साउथ अफ्रीका के साथ ईडन गार्डन्स के मैदान में है। कहते हैं दोस्तों ईडन गार्डन्स की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं बाकी मैदानों से। हालांकि दोस्तों मैदान भले ही अलग है लेकिन किस्मत रोहित का साथ दे रही थी। वो टॉस जीते और टॉस जीतकर उन्होंने टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी और ये फैसला उन्होंने कितना सही लिया है उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। दोस्तों आज वनडे नहीं बल्कि T20 के मकसद से खेलने के लिए आए थे रोहित शर्मा। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि 24 गेंदों में 6 चौके व 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने 170 के स्ट्राइक रेट से पूरे 40 रन बना दिए थे। जरा सोचिए थोड़ी देर रोहित शर्मा मैदान पर रुकते तो 50 तो भूल जाइए वो शतक चढ़ कर जाते, लेकिन वो रबाड़ा की गेंद पर कैच आउट हो गए बबूमा के हाथों। और दोस्तों गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए 4 चौके एक छक्का लगाया लेकिन 23 रन पर महाराज की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। और फिर सबकी निगाहें उस खिलाड़ी पर थी दोस्तों जिसका आज जन्म दिवस है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दुनिया के फिलहाल सबसे विशाल, सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली की। 234 साल के विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं तो कदम रखते ही उनके रिकॉर्ड्स टूटने लग जाते हैं। बल्लेबाजी की तो बहुत दूर की बात है और आज जनाब ने बल्लेबाजी भी कुछ ऐसी करी कि अपने जन्म दिवस को अपने फैंस के लिए उतना ही खास भी बना गए। दोस्तों रोहित और गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली थोड़ा सा सहज कर खेलने लगे थे, मतलब कि थोड़े से डिफेंसिव हुए थे, लेकिन बीच बीच में उनके शॉट्स कुछ ऐसे देखकर अब आप भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने रोहित के आउट होते ही मैदान में आकर शुरुआत में कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाई थी। उन्होंने रबाड़ा को चौका चढ़ा और फिर जब दोबारा उनका मार्को जेनसन से सामना हुआ फिर उन्हें भी चौका लगाया और 10वें ओवर में ना रबाड़ा को बैक टू बैक 2 चौके जड़े थे किंग कोहली ने। हालांकि इसके बाद गिल आउट हो गए तो एनगीडी को एक चौका जड़कर विराट कोहली थोड़ा सा विकेट बचाकर खेलने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों विराट कोहली ने 37 गेंदों में 5 चौके ठोककर 36 रन बना दिए थे। और यकीन मानिए अभी 50 भी पूरा नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। और वो रिकॉर्ड ये है दोस्तों के वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली के 1500 रन आज कंप्लीट हो चुके हैं। केवल सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया था और अब विराट कोहली भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। और दोस्तों जैसे ही कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़ा ना मैदान में कोहली का नाम गूंज उठा। एक बार फिर से किंग कोहली ने दोस्तों साबित कर दिया है कि वो आखिरकार किंग क्यों कहलाते हैं। आगे चलकर कुछ और चौके छक्के चढ़े विराट कोहली ने और अपनी 50 पूरी कर जैसे ही बल्ला लहराया तो मैदान में कोहली के नाम की गरज इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था।
दोस्तों वाकई में विराट कोहली ने दिल जीत लिया है आते ही मैदान में। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली के अर्धशतक को देखकर अय्यर में भी एक अलग ही जोश आ गया था और जनाब ने धीमी बल्लेबाजी की रफ्तार को छोड़ एक तेज तर्रार रास्ता पकड़कर 4 चौके एक छक्का लगाकर 64 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। और दोस्तों केवल कोहली और अय्यर अब टीम को 200 के पार ले जा चुके थे। वैसे आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे जिन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, नीचे कमेंट करके बताइए।